जी मैं आपकी साना जी से बात करवाता हूँ, बहुत खुश होंगी न्यूज़ सुन के। हाँ हाँ, इसी बहाने आप दोनों प्रेम पक्षियों की भी प्यार भरी तो बातें हो जाएंगी। कुछ भी मत कीजिए कीजिए, फोन कीजिए ना। वो बोले माँ। The number you have called is currently switched off. स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? पुराने वाले नंबर पे ट्राई करते हैं। The number you have called is currently switched off. माँ जी वो शायद थोड़ी बिजी हैं, इसके लिए फोन नहीं लग रहा है उनका। कोई बात नहीं बेटा, हम फुर्सत में उसको फोन कर लेंगे। इतनी बार बोले हमको बार बार फोन मत किया करो। फोन मत रखिएगा। हमको मालूम है कि आप हमसे बहुत ज्यादा नाराज चल रही हैं, लेकिन हमको बहुत ज्यादा जरूरी बात करना है आपकी समधन गंगवा के बारे में। बात चाहे किसी के भी बारे में हो, हम तुम्हारी बात काहे सुने? क्योंकि आपके फायदे की बात है। एक बात तो आप मानेंगी कि सामने वाले पार्टी से आप 15 लाख ऐंठ चुकी हैं। किसके कारण? हमारे कारण। हम आपको आइडिया दिए थे, नहीं तो आपको ठेंगा मिलता। हाँ, इसीलिए आप फिर से हमारा बात सुनिए। हमको पता चला है कि आपकी समधन गंगवा का ना लॉटरी लगा है। लखनऊ के किसी रेस्टोरेंट में खाना बनाने का काम मिला है और उसके लिए ना मोटा पैसा ले रही है वो। रेस्टोरेंट में तो झाड़ू पोछा करने का भी औकात नहीं है। खाना बनाएंगे, हम भी देखते क्या खाना बनाएंगी। अरे खाना वाना नहीं बनाएंगी, नाक कटा के आएगी। चाहे जो भी हो, पैसा तो मिल रहा है ना बड़का वाला। तो हम कह रहे थे कि आपके पास एक और सुनहरा मौका है 15 लाख इठने का। 15 लाख? जल गया। का जल गया? अरे हमारा सब्जियां जल गया। अरे आपसे बात करने के चक्कर में ना सब्जी हमारा जल गया रे। तुम हमको ये बताओ, ये कैसी अतरंगी सलाह दे रही हो हमको? इतना तो वो पहले दे चुकी है। अरे काहे नहीं देगी? अपनी देहाती अनपढ़ गंवार बिटिया को आपके पढ़े लिखे प्रोफेसर बिटवा के माथे पे मार दी है। एक नहीं 1000 बार देगी। और ना दी तो क्या? इसमें आप ही का फायदा है। आपको बहाना मिल जाएगा उस गाय से छुटकारा पाने का जिसकी रस्सी आपके बेटे के गले में बंधी हुई है। यही जाती है ना आप। देखिए बहन जी, वो अगर 15 लाख देती तो 5 उंगली घी में सर कढ़ाई में, और अगर नहीं दी तो आप साफ साफ बोल दीजिए, या तो पैसा दीजिए या तो अपने बेटी को वापस लेके जाइए। वो गंगवा उसकी बिटिया आपसे आपका बेटवा छीन के आपका जी जराई है। अब हम ऐसा थोड़ा ना होने देंगे कि आपका जी जरा के वो 2 कौड़ी की गंगवा घूमते फिरे, कभी लखनऊ, कभी बरेली, कभी बनारस। उसको भी तो सजा मिलना चाहिए। समझ गई ना? ठीक है, हम रखते हैं। नमस्ते। गंगा, तुम हमसे हमारी खुशियां छीनी हो, हमारे बेटे को हमारे खिलाफ खड़ा की हो। हम तुम्हें चैन की सांस नहीं लेने देंगे। अब तुम्हारी समधन ना तुम्हारे सिर पे चढ़ के तांडव करेगी और हम तमाशा देखेंगे। अरे सांता खाली 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं, इतने सारे कपड़े? और नहीं, स्नेहा के भी तो है। मास्टर जी, ये अटैची देने के लिए धन्यवाद। कैसी बात कर रही हो गंगा? आप लखनऊ जाओ और लखनऊ में भी दिखा दो कि कितनी बढ़िया खाना बनाती है हमारी गंगा। कभी ढाबे के बाहर गए नहीं ना। अभी इतने बड़े शहर में इतना बड़ा होटल में जाएंगे तो डर लगता है। तभी तो हम चल रहे हैं ना आपके साथ माँ। आप काहे फिक्र कर रहे हो? इतना डरने वाली क्या बात है? वो तुम्हारा कोई परीक्षा था ना? हाँ, उसके लिए हम किताबें अपने साथ में रख रहे हैं। जैसे ही वक्त मिलेगा हम साथ साथ पढ़ भी लेंगे। मासू जी जरा टिकट दिखाना।
अभी तो 5 घंटे बस निकलने में। हाँ तो ठीक है ना, तब तक काम करो, तुम लोग डिपो पे पहुंचो, जो भी सामान है खाने पीने का व्यवस्था करते हैं आगे। खाने का थैला बनाओ ना। हम बना देते और आप दोनों कपड़े बदल लीजिए, थोड़े अच्छे वाले पहनना। माँ शादी में थोड़े ना जा रहे हैं प्लीज ना अच्छे वाले पहनो। माँ आप जाओ कपड़े बदलो, तब तक हम ये सब देख लेते हैं। खाने का एक डिब्बा बनाते हैं और सारे मसाले रख लेते हैं उनके। अबे रुक जाओ, चलो। अबे रुको ना, क्या हड़बड़ी मचा रखी है। 3 बजे की बस है, 5 घंटा अभी बीच में। और भैया जी बोले हैं कि भाभी जी को लेकर सीधा बस अड्डे आएंगे, तो तब तक व्यवस्था कर लें। पानी चिप्स ये सब हाँ, ये लेना सब भर लेते हैं ना। है। टाइम तो लगेगा ना, चलो। हाँ, चलो तो बस का भी देख लेते हैं, कौन सी बस है, कहाँ आ रही है। बस स्टैंड अभी भाभी, मतलब ये वही लड़की है। हाँ बोलो। आज 3 बजे बसनी बस स्टैंड आ जाइएगा और अपनी आंखों से उस लड़की को देख लीजिएगा, आपको सारे सबूत मिल जाएंगे। महादेव, बस इसी दिन का इंतजार था हमको। समधन जी फोन करके काहे बुलाई? क्या हुआ समधन जी, इतनी हड़बड़ी में काहे बुला लिया आप? घर में सब कुशल मंगल है ना? हमारे बिट्टू तो ठीक है ना? अब तक तो सब ठीक है, अब आगे सब आपके हाथ में। मतलब हम समझे नहीं। अरे हम सुने कि आप लखनऊ जा रही हैं, बड़े से रेस्टोरेंट में खाना बना रहे। बधाई हो समधन जी। अरे हमारा मुरली बेटा प्रयागराज से बस में आया है, आपकी बेटी को भी साथ में लेके जाने के लिए बोल रहा था, लेकिन हम साफ मना कर दिए। हम बोले ना, हमारी बहू बस से नहीं जाएगी। आप तो जानती ही हैं ना, औरतों के लिए बस में सफर करने में कितनी दिक्कत होती है कि नहीं। इसलिए हम क्या कह रहे थे समधन जी, अगर 15 लाख का इंतजाम हो जाता तो आपकी बेटी के लिए एक बढ़िया सी गाड़ी हम खरीद लेंगे। हाँ, कमरा गाड़ी सब मिला करके बस 15 लाख में हो जाए। इसकी बात तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। दहेज एक लालच है और लालच कभी खत्म नहीं होता। आज 2 लाख मांगे, कल को 5 लाख मांगेंगे, फिर 10 लाख मांगेंगे। बुरा मत मानिएगा समधन जी, लेकिन आपने जो पहले 15 लाख लिए थे तो यही हिसाब जोड़ा था ना कि बच्चों के लिए गाड़ी लेंगे, टीवी लेंगे, एसी लेंगे और एक कमरा भी बनवाएंगे। उसमें से काका लिए आप? अरे वो सब तो शादी में खर्चा हो गया। शादी का दोनों तरफ का खर्चा तो हम ही किए थे, आपका तो कोई खर्चा नहीं हुआ। अरे समधन जी, दिक्कत क्या है? आपको तो सारा पैसा मिलने ही वाला है वो लखनऊ से। अगर उसमें से थोड़ा सा पैसा आप अपने बच्चों के लिए दे देंगे। समधन जी, आपको किसी ने गलत खबर दी है। हम सिर्फ 2 दिन के लिए जा रहे हैं और वो भी पैसे के लिए नहीं। क्या बात कर रही हैं समधन जी? पैसे की बात कर रहे हैं तो एकदम मुकर रही हैं आप। इतनी दूर जाएंगे, पैसा कैसे नहीं मिलेगा? हम किसी की मदद करने के लिए जा रहे हैं समधन जी।